हाय एवरीवन, विंग्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मेरे सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, करंट अफेयर्स की क्लास जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। आज है 23 जनवरी 2023 और आज के दिन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। साथियों, मैं ईश्वर से साथ प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। मैं ईश्वर से ये भी प्रार्थना करता हूँ कि मेरे सभी साथियों को इस वर्ष उनका मनोवांछित फल प्राप्त हो, उनको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो। आज का मोटिवेशनल कोट्स है, इफ यू सल्यूट योर ड्यूटी यू नो नीड टू सल्यूट एनीबॉडी। अगर आप अपनी ड्यूटी के प्रति, अपने काम के प्रति ईमानदार होंगे, वफादार होंगे, अपने कर्तव्य निष्ठ और निष्ठावान होंगे तो आपको किसी भी व्यक्ति को सल्यूट करने की जरूरत नहीं रहेगी। बट इफ यू पोल्यूट योर ड्यूटी यू नो यू हैव टू सल्यूट एवरीबडी। अगर आप अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं होंगे, निष्ठावान नहीं होंगे तो आपको हर व्यक्ति को सल्यूट करना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूं कि अपने लिए छोटे छोटे टारगेट्स बनाएं और उन टारगेट्स को पूरा करने के लिए पूरा दिन लगा दीजिए। जब तक आपका टारगेट कंप्लीट नहीं होता तब तक हमेशा एक बात को याद रखिए कि सबसे पहले अपना काम, बाकी सब उसके बाद रखिए। इसी मोटिवेशनल कोर्स के साथ में शुरुआत करते हैं आज के सेशन की बहुत जानदार और शानदार तरीके से। पहला क्वेश्चन साथियों आपके सामने ये रहा, भारतीय डाक द्वारा जनवरी 2023 में किस राज्य में समुद्री मार्ग से पार्सल और मेल पहुंचाने के लिए तरंग मेल सेवा की शुरुआत की है? ऑप्शन है साथियों आपके सामने गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक या फिर केरल। साथियों, इसका जो सही जवाब है वो है गुजरात। क्या है? गुजरात इसका सही जवाब है। गुजरात के अंदर समुद्री मार्ग से पार्सल और मेल पहुंचाने की तरंग मेल जो सेवा शुरुआत की है भारतीय डाक के द्वारा। तो गुजरात के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। वहाँ के जो मुख्यमंत्री है, चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र पटेल। वहाँ के गवर्नर यानी कि राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। वहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या बात करें तो 26 है, राज्यसभा सीटों की मैं बात करूँ तो वहाँ पर 11 है और विधानसभा सीटों की मैं बात करूँ तो वहाँ पर है 182। इसके अलावा यहाँ पर पतंग महोत्सव होता है, रण महोत्सव होता है, नवरात्रि महोत्सव होता है। वहाँ पर तिप्पानी लोक नृत्य, वहाँ पर डांडिया और गरबा, ये प्रमुख वहाँ के लोक नृत्य हैं। इसके अलावा यहाँ पर गिर राष्ट्रीय उद्यान है, मरीन राष्ट्रीय उद्यान है। इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है और गुजरात के बारे में इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, साइक्लोन फर्स्ट नामक सैन्य अभ्यास का पहला संस्करण जनवरी 2023 में भारत ने किस देश के साथ में शुरू किया है? ऑप्शन है फ्रांस, बांग्लादेश, मिस्र या फिर इजराइल। साथियों, इसका जो सही जवाब है वो है मिस्र। हाल ही में हमने साइक्लोन फर्स्ट नामक सैन्य अभ्यास मिस्र के साथ में इनकी शुरुआत की है। मिस्र की राजधानी है इजिप्ट और इजिप्ट यहाँ की जो मुद्रा का नाम है या इजिप्टी पाउंड है। क्या है? इजिप्टी पाउंड। साइक्लोन फर्स्ट नाम का जो सैन्य अभ्यास है ये भारत के अंदर कहाँ पर हो रहा है? तो भारत के राजस्थान राज्य के अंदर हो रहा है। इंडिया के अंदर राजस्थान के अंदर हो रहा है। तो राजस्थान के अंदर कहाँ पर हो रहा है? तो ये राजस्थान के जैसलमेर जिले के अंदर हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है साथियों? राजस्थान के जैसलमेर जिले के अंदर हो रहा है साइक्लोन फर्स्ट नामक सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के मध्य। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूनेस्को के द्वारा 24 जनवरी 2024 को किस देश की लड़कियों और महिलाओं पर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान या फिर उज्बेकिस्तान। साथियों, इसका जो सही जवाब है वो है अफगानिस्तान। इसका सही जवाब क्या है? अफगानिस्तान। यूनेस्को के द्वारा महिलाओं की वहाँ की जो शिक्षा, लड़कियों की वहाँ की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का जो समर्पित किया है वो है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल और वहाँ पर मुद्रा का नाम है अफगानी रुपया। इतनी बातें अफगानिस्तान के बारे में ध्यान रखनी है। यूनेस्को की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। इनकी जो स्थापना होती है 16 नवंबर 1945 के अंदर इसकी स्थापना होती है। कब होती है? 16 नवंबर 1945 के। और इसके अंदर 195 सदस्यीय राष्ट्र है। कितने हैं? 195 सदस्यीय राष्ट्र है। इसका 195वां जो सदस्यीय राष्ट्र है उसका नाम है फिलिस्तीन।
क्या नाम है? फिलिस्तीन। इसका जो हेडक्वार्टर है उसका है फ्रांस, पेरिस के अंदर। पेरिस के अंदर क्या है इसका हेडक्वार्टर है। इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में साथियों आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्रिस हिपकिंस निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभालेंगे? ऑप्शन है आपके सामने, ऑस्ट्रेलिया, अजरबैजान, न्यूजीलैंड या फिर आइसलैंड। साथियों, क्लिफ हिपकिंस न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में अपना पदभार संभालेंगे। ये किन की जगह पर संभालेंगे? हाल ही में जसिंडा अर्डन ने यहाँ पर इस्तीफा देने की घोषणा की और उन्होंने ये भी कहा कि मैं आने वाले चुनाव के अंदर भाग नहीं लूंगी। इसलिए जसिंडा अर्डन की जगह पर कौन होंगे? अब क्रिस हिपकिंस होंगे न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। इतनी बात है इस क्वेश्चन के बारे में साथियों आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आयोजित पुरुष वर्ग में ढाका मैराथन 2023 का चैंपियंस कौन बना है? ऑप्शन है शेख रहमान, अशरफिया, स्टैनली क्रिपोटिच बेट या फिर अब्दुल। साथियों, ढाका मैराथन 2023 का चैंपियन बना है स्टैनली क्रिपोटिच बेट। इसका जो थर्ड नंबर ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट आंसर है। ये है मैं इमेज के अंदर, इसका नाम है क्रिपोटिच बेट, स्टैनली क्रिपोटिच बेट। ये केन्या के धावक है। इन्होंने 2 घंटे 8 मिनट और 10 सेकंड में एक मैराथन को कंप्लीट किया है। और सेकंड नंबर पर आने वाला भी केन्या का ही धावक है, जोसेफ कयागो मुनिवकी थे, जो 2 घंटे 8 मिनट और 50 सेकंड के समय को लेकर दूसरा मैराथन उन्होंने हासिल किया है। इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है आपके सामने, असम, ओडिशा, महाराष्ट्र या फिर हरियाणा। साथियों, हाल ही में ओडिशा की सरकार ने वहां पर अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखनी। उड़ीसा तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, वहां के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है, वहां के गवर्नर गणेशी लाल है। लोकसभा सीटें वहां पर 21 है, लोकसभा सीटों की संख्या 21 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है और विधानसभा सीटों की जो संख्या है वहां पर है 147। कितनी है? 147। इतनी बात है। इसके अलावा वहां पर डंडा नाटा लोक नृत्य बहुत फेमस है, घुमरा लोक नृत्य यहाँ पर बहुत फेमस है, डफ लोक नृत्य यहाँ का बहुत फेमस है। यहाँ पर एक जो क्लासिकल डांस होता है वो होता है उड़ीसी नृत्य। कौन सा होता है? उड़ीसी नृत्य। इसके अलावा सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है, चिल्का वन्यजीव अभ्यारण्य है और यहाँ पर चिल्का झील बहुत ज़्यादा फेमस है। उड़ीसा का नाम आया और पूरी जगन्नाथ मंदिर का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। वहाँ पर कोणार्क सूर्य मंदिर है, लिंगराज मंदिर है। इतनी बातें उड़ीसा के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में वेदांता केयन ऑयल एंड गैस के नए प्रमुख कौन बने हैं? निक वॉकर, शिवा चौहान, नलिन नेगी या फिर पंकज कुमार। वेदांता केयन ऑयल एंड गैस के नए प्रमुख बने हैं साथियों निक वॉकर। कौन बने हैं? निक वॉकर। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, ये है निक वॉकर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत का सबसे मजबूत ब्रांड कौन बना है? ऑप्शन है जियो, वोडा आईफोन, एयरटेल या फिर फोन पे। हाल ही में भारत का सबसे मजबूत ब्रांड कौन सा बना है? तो साथियों बना है वो है जियो। कौन बना है? जियो। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में वर्ष 2022 का सबसे वरिष्ठ वैज्ञानिक पुरस्कार किसे दिया गया है? वर्ष 2022 का सबसे वरिष्ठ वैज्ञानिक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है आपको बताना है। नीलाक्षी साहा को, अरुणा मिलर को, आर.वी. प्रसाद को या फिर साथियों इसमें से कोई नहीं। साथियों इसका जो सही जवाब है आर विष्णु प्रसाद को मिला है वर्ष 2022 का विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार। इसका थर्ड नंबर ऑप्शन सही है, यह है आर विष्णु प्रसाद। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने रूसी संयुक्त उद्यम में एसबीआई का संपूर्ण 40% शेयरधारिता स्थानांतरित की है?
ऑप्शन है साथियों आपके सामने केनरा बैंक, SBI, HDFC बैंक या साथियों इसमें से कोई नहीं। हाल ही में किस बैंक ने रूसी संयुक्त उद्यम में SBI को संपूर्ण 40% जो शेयरधारिता जो स्थानांतरित की है वो है की है केनरा बैंक ने। इसका सही जवाब क्या होगा? केनरा बैंक। बढ़ते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस IIT ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम वार OS विकसित किया है? ऑप्शन है IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT कानपुर या फिर IIT रुड़की। साथियों इसका जो सही जवाब है वो है IIT मद्रास। IIT मद्रास ने मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम वार OS की निर्माण करने की घोषणा की है, विकसित किया है। बढ़ते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत और कौन सा देश मैत्री पाइपलाइन जल की आपूर्ति करेगा? नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर पाकिस्तान। साथियों इसका जो सही जवाब है मैत्री पाइपलाइन जल की आपूर्ति करेगा भारत और बांग्लादेश के मध्य। कहां पर? बांग्लादेश के मध्य। यहाँ की बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका, वहाँ की मुद्रा टका और वहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना है। इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था किस वर्ष तक 26 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी? 2040 तक, 2030 तक, 2050 या 2047 तक। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 26 ट्रिलियन डॉलर की पहुंच जाएगी। यह होगी ऑप्शन सही है आपका 2047 के अंदर। इस समय प्रति व्यक्ति जो औसत आय उन्होंने निकाली वो है $15,000। कितनी है? $15,000। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एनिमेशन परियोजना शुरू की है? ऑप्शन है उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा या फिर महाराष्ट्र। स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू करने वाला राज्य है आपका पंजाब। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 पंजाब। पंजाब तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, वहाँ के चीफ मिनिस्टर है भगवंत मान और वहाँ के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं। लोकसभा सीटों की बात करें तो लोकसभा सीटें वहाँ की 13 है। कितनी है? 13। राज्यसभा सीटों की बात करें तो वहाँ पर 7 है और विधानसभा सीटों की बात करें तो वहाँ पर 117 है। कितनी है? 117। इसके अलावा वहाँ पर लोक नृत्य है भांगड़ा, गिद्धा, झूमर, मलवई या मलखाई। वहाँ पर लोहड़ी महोत्सव होता है, होला मोहल्ला महोत्सव होता है, बैसाखी महोत्सव होता है। इसके अलावा यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह की जयंती बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। इसके अलावा वन्यजीव अभ्यारण्य, अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य है, वीर भादो राष्ट्रीय उद्यान है, झज्जर बछोली राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा यहाँ पर स्वर्ण मंदिर है। कौन सा है? स्वर्ण मंदिर है। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है और इतनी बातें पंजाब के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस ब्रिटिश भारतीय को फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किस ब्रिटिश भारतीय को फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है वो है मनीष तिवारी को। किसको किया गया है साथियों? मनीष तिवारी को किया गया है फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित। इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो अपने साथियों को साथ में शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए अपनी तैयारी को और बेहतरीन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।